हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त लगे हुए होंगे। ठीक है, चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, अगर आपने पहली दो क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको ये क्लास थोड़ा सा कम समझ में आएगी। तो आपको करना क्या है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो प्लेलिस्ट से लेकर अच्छे से पहले दो क्लासें देखकर फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन कल हमने पढ़े थे, इसी टाइप के सवाल थे, लेकिन वहां गुणनखंड सीखा था, गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड से मासा सीख लिया था, अभाज्य गुणनखंड से मासा सीखा था। लेकिन आज हम सीखेंगे अगले क्वेश्चन। इस सीखने से पहले हमको एक संख्या याद होनी चाहिए, जिससे मैंने कहा था अभाज्य संख्या। आपको याद होगा अभाज्य संख्या क्या थी, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। ये आपको संख्या याद होगी तभी सवाल हो पाएगा। देखो हर बार ये संख्या आपको लिख रहे हैं जिससे आपको संख्या याद हो जाए। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। सवाल कह रहा है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग बताइए। घातों का योग बताइए। क्या कह रहा है, घातों का योग बताइए। मैंने कल सवाल में बताया था कि कहीं योग पूछेगा कहीं अंतर पूछेगा, घातों की बात करेगा तो पहले सवाल हल करेंगे फिर घात। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लिखेंगे हल। कल हमने सिखाया भी था कैसे करेंगे। 196 काटेंगे, सबसे पहली संख्या 2, 2 9 18, 1 बचा 2 अठी 16, फिर 2 से काटा 2 चक्कू 8, 2 9 18। फिर इसके बाद ये देखो क्या 3 से कट रहा, नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, लेकिन अगली संख्या 7 से कट रहा। 7 से काटो, 7 सते 49 और 7 एकान्न 7। ये जब बार बार काट रहे होंगे तो आपको इस संख्याओं से पता चल जाएगा कैसे कटता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। इसके क्या क्या संख्या आई है, 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 7 आया है, फिर 7 आया है। ये बना गुणनखंड। फिर हमने कल सिखाया था इन सबके ऊपर कितनी घात है, 1 छुपी हुई है। तो कितनी बार 2 है, 2 बार 2 लिखो। 1 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। इधर गुणे में 7 कितनी बार है, 2 बार। कितनी घात, 1 1 2 हो गई। तो उन्होंने कहा है इनके घातों का योग बताओ। तो योग देखो कितना है, इधर 2 मिला, फिर यहाँ भी 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो इस सवाल का आंसर क्या बना, 4, ना कि ये आंसर बना। उन्होंने कहा इनकी घातों का योग, तो इनमें घात बनी 2 2 4। ठीक है, इस तरह आपको सवाल करना होता है। अगर यहाँ कह देता घातों का अंतर, तो 2 से 2 चला जाता, कितना आ जाता, 0। ठीक है, गुणा कहता तो 2 दूनी 4। ध्यान रखना है, इस तरीके के सवाल आए तो आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो इसी तरह एक और सवाल हम लिखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड से 2 की घात वाली बताओ, जिसमें 2 की घात होगी वो बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। 144 को लिखेंगे हल। 144, 2 से काटो 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 ते 6, 2 6 12, फिर 2 से काटो 2 1 2, 2 अठी 16, फिर 2 से काटो 2 9 18, फिर 3 से काटो 3 त्रिकु 9, फिर 3 1 3। कट गया। ये काटना मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था। ठीक है, इस तरीके से सवाल मैंने कल काटा था। चलो इसके गुणनखंड लिखो। तो इसके गुणनखंड जो बने हैं कितनी बार, 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार ये 2 2, फिर 3 3 कितनी बार, 2 बार, 3 गुणे 3, देखो 2 बारी और ये 4। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। घात 2 की घात पूछ रहा है, 1 2 3 4, और सबके ऊपर कितनी छुपी हुई है, 1। चलो ठीक, तो 1 2 3 4, आधार सेम है, 2 लिख दो। कितनी घात, 1 2 3 4, 2 पर कितनी, 1 2 3 4, सिर्फ 2 पे देखना है, यानी यहाँ तक। तो 1 2 3 4, 4 लिख दो, गुणे 3 कितनी बार, 2 बार, तो 3 घात जोड़ो 1 2। अब सवाल पढ़ो, देखो सवाल में क्या था। सवाल में इसने कहा है गुणनखंड करो और 2 की घात कितनी है बताओ। सिर्फ 2 की, ना कि 3 की पूछी। तो 2 की घात कितनी निकली है, 2 की घात 4, यानी कि आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, इस तरह सवाल करवाएगा, गुणनखंड कराएगा, गुणनखंड के बाद घात हमको बनानी होती है। घात देखो यहाँ योग पूछा, अंतर भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 की पूछ लिया। अगर 3 की पूछता तो 3 की घात कितनी आती, 2। ठीक है, इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, एक छोटा सा आपको काम देते हैं, वो आपको कर लेना है। एक सूत्र है जो अगले दिन आपको हम पढ़ाना चाहते हैं, उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे HCF गुणे LCM। ठीक है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है, इस पे अगले दिन सवाल आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसको अगर हिंदी में लिखे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। HCF को कहते हैं मासा, LCM को कहते हैं लासा। मैं हिंदी में थोड़ा सा हिंट दिए दे रहा हूँ। इसको कहते हैं मासा और इसको कहते हैं लासा। ठीक है, इसको कहते हैं लासा, LCM को कहते हैं लासा। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना है और इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है और रिवाइज करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर कर देना। ठीक है, सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप या कहीं भी आप शेयर करके अपने मित्रों को पहुंचा सकते हैं, जिससे उनको भी अच्छे से फायदा हो सके और फ्री आप पढ़ सके। ठीक है।